নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं, 16वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 52 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.16.52 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बात बताइए प्लीज। कोई अनऑथराइज्ड म्यूट अनम्यूट मत करिएगा। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे लोगों का श्रवण खराब हो, यही रिक्वेस्ट है। बैकग्राउंड म्यूजिक है, म्यूट अनम्यूट, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो इससे अच्छा लॉगिन मत करिए, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब मत करिएगा। 52 नंबर श्लोक। लोके वितातम आत्मनाम लोके वितातम लोकम चात्मनि संततम लोकम चात्मनि उभयं च मया व्याप्तम उभयं मया मयि चैवोभयं कृतम्। Yes, Kalpana Mataji, do you have your book in front of you? Yeah. सुदामई वल्लभी माताजी, अनुवाद। हाँ प्रभु जी। बद्ध जीव। कोई फैन का आवाज आ रहा है? हाँ फैन का रहा है। एक सेकंड टाइम लगेगा फैन को बंद करने। नहीं एक किसी से पढ़ाई, तब तक हम श्रेयस से ब्लूटूथ लेके आ रहे हैं। हाँ ठीक है। अनुवाद। बद्ध जीव इस भौतिक पदार्थ से बने जगत में और अच्छा हो सकता है साउंड क्वालिटी होगा अच्छा, लेकिन ये वाला श्लोक किसी से पढ़ा लीजिए, हम आ रहे हैं तब तक ब्लूटूथ लेके, वो बगल वाले रूम में है। अच्छा मुकुंद प्राण प्रभु 52 नंबर का अनुवाद। से बने जगत में जिसे वह सुख के साधनों से भरा हुआ समझता है, यह सोचकर विस्तार करता है कि वही इस भौतिक जगत का भोक्ता है। इसी प्रकार वह भौतिक जगत जीवात्मा के सुख के साधन स्वरूप विस्तार करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं, किंतु दोनों ही मेरी शक्तियों होने के कारण मुझसे युक्त है। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूँ, और मनुष्य को यह जानना चाहिए कि ये दोनों ही मुझ में व्याप्त हैं। ओके, सो दोनों कौन? भौतिक जीव और भौतिक जगत। जैसे भौतिक जीव विस्तार करते हैं, संसार करके एकदम पूरा फैला कर बैठते हैं, वैसे जड़ जगत भी विस्तार करते हैं। हाँ बसंत, आई एम जस्ट रिमूविंग हर। व्हाट इज रॉन्ग विद हर? वैसे ही द मटेरियल वर्ल्ड एक्सपैंड्स इन द लिविंग एंटिटी एज अ सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट। तो वैसे ही जड़ जगत भी अपने आप को विस्तार कर देता है। किस लिए? सो दैट जीव इंद्र तृप्ति कर पाए। और भगवान बता रहे हैं कि दोनों ही हमारे से विद्यमान है। इट हैज ऑल मैनिफेस्टेड फ्रॉम मी ओनली। भौतिक जीव, भौतिक जगत। तात्पर्य? मायावादी दर्शन सभी वस्तुओं को गुण की दृष्टि से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परम ब्रह्म के तुल्य मानता है। फलतः प्रत्येक वस्तु को पूजनीय समझता है। मायावाद को इस खतरनाक सिद्धांत के कारण सामान्य लोग नास्तिकता की ओर प्रवृत्त हुए हैं। इस सिद्धांत के बल पर व्यक्ति अपने आप को ईश्वर समझता है, जो सत्य नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मया तद्मिदं सर्व जगत व्यक्ति मूर्तिना की वास्तविकता तो यह माया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। वास्तविकता तो यह है कि समस्त दृश्य जगत परमेश्वर की
शक्तियों का प्रसार है। ये शक्तियां भौतिक तत्वों तथा जीवात्मा के रूप में प्रकट होती है। जीवात्मा भ्रमवश यह मान बैठते हैं कि भौतिक तत्व उनके भोग के साधन है और वे अपने आप को उनका भोक्ता मान बैठते हैं, किंतु इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। भौतिक शक्ति एवं आध्यात्मिक शक्ति के मूल कारण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ही है। यद्यपि ईश्वर की शक्तियों का प्रसार ही यह मूल कारण है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। बासुंती पूर्णिमा माता जी आप है? हाँ प्रभु जी है। आप म्यूट क्यों नहीं करते हैं? बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, मैं आपको लॉग आउट भी कर रहा हूँ, फिर आप वापस आ रहे हैं बार बार। आप देख नहीं रहे कि भागवतम क्लास चल रहा है? बंद हो जा रहा है प्रभु जी। पूरा समझ ही नहीं आया कुछ। ये सुदामाई वल्लभी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हाँ प्रभु जी पढ़े अनुवाद तात्पर्य से। तात्पर्य पढ़िए पूरा स्टार्टिंग। मायावादी दर्शन सभी वस्तुओं को गुण की दृष्टि से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परम ब्रह्म के तुल्य मानता है। फलतः प्रत्येक वस्तु को पूजनीय समझता है। मायावाद को इस खतरनाक सिद्धांत के कारण सामान्य लोग नास्तिकता की ओर प्रवृत्त हुए हैं। इस सिद्धांत के बल मायावाद ऐसा बोलता है कि हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब पूजनीय है। इसीलिए लोग आस्ते आस्ते मायावाद से तंग आकर नास्तिकता की ओर चला गया। कोई भगवान है ही नहीं, छोड़ो, गोली मारो। आगे। इस सिद्धांत के बल पर व्यक्ति अपने आप को ईश्वर समझता है, जो सत्य नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि वास्तविकता तो यह है कि समस्त दृश्य जगत परमेश्वर की शक्तियों का प्रसार है। ये शक्तियां भौतिक तत्वों तथा जीवात्माओं के रूप में प्रकट होती हैं। जीवात्मा भ्रमवश यह मान बैठते हैं कि भौतिक तत्व उनके भोग के साधन हैं और वे अपने आप को उनका भोक्ता मान बैठते हैं, किंतु इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ये दोनों श्री भगवान की शक्तियां हैं। भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति के मूल कारण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ही है। यद्यपि ईश्वर की शक्तियों का प्रसार ही यह मूल कारण है, किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए। फिर उनका हो गया बसंती माता जी का। यद्यपि ईश्वर की शक्तियों का प्रसार ही यह मूल कारण है, किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने स्वयं का विभिन्न प्रकार से विस्तार कर लिया है। मायावादियों के सिद्धांत की भर्त्सना करते हुए गीता में श्री भगवान कहते हैं, मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। समस्त जीव मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है और प्रत्येक वस्तु उनकी शक्तियों का विस्तार मात्र है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि सारी वस्तुएं उन्हीं के समान पूजनीय हैं। भौतिक विस्तार तो क्षणिक है, जबकि ईश्वर क्षणिक नहीं है। जीवात्मा ईश्वर के अंश हैं, किंतु वे स्वयं ईश्वर नहीं है। इस भौतिक जगत में जीवात्मा अकल्पनीय नहीं है, किंतु ईश्वर तो है। अतः यह सिद्धांत भ्रामक है। ईश्वर की शक्तियां उन्हीं के विस्तार होने के कारण ईश्वर के ही समान है। हरे कृष्ण। तो लास्ट सेंटेंस फिर से पढ़िए। हाँ प्रभु जी। इस भौतिक जगत में जीवात्मा अकल्पनीय है, किंतु ईश्वर तो है। लास्ट सेंटेंस फिर से पढ़िए।
उन्हीं के विस्तार होने के कारण ईश्वर के ही समान हैं। यह सिद्धांत भ्रामक है। हाँ, ये किसका सिद्धांत है? ये मायावाद सिद्धांत है। इंग्लिश में लिखा है द थियरी ऑफ द लॉर्ड्स एनर्जीज बीइंग एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड आर एज गुड एज लॉर्ड। भगवान की शक्ति भगवान जैसी पूजनीय। तो इसके हम लोग भी तो भगवान के तटस्थ शक्ति है, तो क्या हम लोग भी भगवान है? नहीं। अगला 53-54 एक साथ है। यथा सुसुप्त पुरुषो विश्व पश्यति चात्मनि आत्मनामेक देशे स्थम् मन्यते स्वप्न उत्थित एवं जगरनादिनी स्थानानि चात्मना मया मात्राणि विज्ञाय तत्राष्टरं परं स्मरेत्। अनुवाद: जब मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा में होता है तो वह स्वप्न देखता है और अपने अंतर में विशाल पर्वत तथा नदियां या संभवतः संपूर्ण ब्रह्मांड को भी देखता है। यद्यपि ये सारी वस्तुएं अत्यंत दूर हैं, किंतु कभी कभी जब वह स्वप्न से जागता है तो अपने आप को मनुष्य रूप में एक स्थान पर बिस्तर पर लेटा पाता है। तब वह अपने आप को अनेक स्थितियों में पाता है, यथा विशेष राष्ट्रीयता, परिवार आदि में। प्रगाढ़ निद्रा, स्वप्न तथा जागृत ये समस्त अवस्थाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही शक्तियां हैं। मनुष्य को इन अवस्थाओं के मूल सृष्टा को सदैव स्मरण में रखना चाहिए, जो इनसे प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य: जीवात्माओं की जागृत, स्वप्न, सुसुप्त अवस्थाओं में से कोई भी यथार्थ नहीं है। ये सभी बद्ध जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की झलकियां हैं। भले ही अनेक पर्वत, नदियां, वृक्ष, मधुमक्खियां, शेर तथा सर्प कितने ही दूर स्थित क्यों न हो, किंतु स्वप्न में कोई उन्हें पास दिखने की कल्पना कर सकता है। जिस प्रकार रात्रि में सूक्ष्म स्वप्न दिखते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा जगने पर भी राष्ट्र, जाति, समाज, धन, उच्च प्रसाद, बैंक बचत, पद तथा यश के स्थूल स्वप्न में खोया रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसकी ऐसी स्थिति भौतिक जगत के संसर्ग के कारण ही होती है। जीवन के विभिन्न रूपों में वह विभिन्न पद पर स्थित है और ये सब माया की सृष्टियां हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देश से कार्यरत रहती हैं। फलतः श्री भगवान ही परम कर्ता है और बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह इन परम कर्ता भगवान श्री कृष्ण को स्मरण में रखे। जीवात्मा के रूप में हम सभी प्रकृति की तरंगों में बहाए लिए जा रहे हैं, जो ईश्वर के निर्देशानुसार कार्य करती हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुवते सचराचरम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। मिठे मायार बसे याच्छा भेसे खाच्छा हा डूबू डूबू भाई। स्वप्न तथा जागृति की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में तुम माया की तरंगों में क्यों बहे चले जा रहे हो? ये सब माया की सृष्टियां हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य यह है कि माया के अध्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहें। ऐसा करने के लिए शास्त्रों का उपदेश है। हरेर नाम एव केवलम। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर के नाम का अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे का निरंतर जप करें।
परमेश्वर का साक्षात्कार तीन विभिन्न रूपों में ब्रह्मा, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान में होता है, किंतु परम साक्षात्कार तो श्री भगवान ही है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करता है वही पूर्ण परमात्मा है। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। मनुष्य जन्म पाकर हमें श्री भगवान को समझना चाहिए, क्योंकि इससे प्रत्येक वस्तु समझ में आ सकेगी। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। इस वैदिक शिक्षा से मात्र भगवान श्री कृष्ण को जान लेने से ब्रह्म, परमात्मा, प्रकृति, माया, दिव्य शक्ति इत्यादि सभी जाने जा सकते हैं। प्रकृति श्री भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और हम सब प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा दूर ले जाए जा रहे हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए सदैव भगवान श्री कृष्ण को स्मरण रखना होगा, जैसा पद्म पुराण में कहा गया है। स्मर्तव्य सततम विष्णु। हमें चाहिए कि भगवान श्री विष्णु का सदैव स्मरण करें। विस्मर्तव्यो न जातुचित। हमें श्री भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, यही जीवन की सिद्धि है। हरे कृष्ण। ओके, इस तरह भगवान महाराज चित्रकेतु को बता रहे हैं। भगवान अनंत शेष 55 नंबर श्लोक। येन प्राशुप्त पुरुष स्वापं वेदात्मनस्तदा गुणं ब्रह्म परमात्मानं अवेहि माम्। भगवान, तुम मुझे परम ब्रह्म के रूप में जानो, जो सर्वव्यापी परमात्मा है और जिसके माध्यम से राधा माता जी म्यूट करिए प्लीज, बोलिए फिर से। तुम मुझे परम ब्रह्म के रूप में जानो, जो सर्वव्यापी परमात्मा है और जिसके माध्यम से सुप्त जीवात्मा अपनी सुप्तावस्था तथा इंद्रिय अतीत गुण सुखों का अनुभव कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्त जीवात्माओं की गतिविधियों का कारण मैं ही हूँ। एक सेकंड। Know me to be the supreme Brahman, the all-pervading super soul through whom the sleeping living entity can understand his dreaming condition and his happiness beyond the activity of the material senses. तात्पर्य, जब जीवात्मा मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर के अंश रूप में अर्थात आत्म रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है। फलतः सुप्तावस्था में भी जीवात्मा ब्रह्म के कारण सुख का अनुभव कर सकता है। श्री भगवान का कथन है कि वह ब्रह्म, वह परमात्मा तथा वह श्री भगवान मैं ही हूँ। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ क्रम संदर्भ में ऐसा लिखा है। हरे कृष्ण। Thus, due to Brahman, even while sleeping, the living entity can enjoy. सेकेंड सेंटेंस तात्पर्य का फिर से पढ़िए, हिंदी में क्या लिखा है? अर्थात आत्म रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है। तात्पर्य फिर से पढ़िए। हाँ, आप एक सेकंड सेंटेंस बोले प्रभु जी। जब जीवात्मा मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर के अंश रूप में अर्थात आत्म रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है। फलतः सुप्तावस्था में भी जीवात्मा ब्रह्म के कारण सुख का अनुभव कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। ये प्योर डिवोटी के लिए बता रहे हैं। ओके, अगला श्लोक 56 नंबर। उभयं स्मरता पुंसा प्रस्वाप प्रतिबोधयौ व्यतिरिच्येता ज्ञानं ब्रह्म तत्परम्।
अनुवाद। म्यूट कर दीजिए, बाकी सब म्यूट करिए। पूनम शाह माता जी म्यूट करिए। हाँ बोलिए। यदि निद्रा के समय देखे गए स्वप्न केवल परमात्मा द्वारा ही देखे गए विषय हैं, तो फिर जीवात्मा जो परमात्मा से पृथक है स्वप्नों के क्रियाकलापों को क्यों स्मरण रखता है? एक व्यक्ति के अनुभवों को दूसरा एक नहीं सेकंड, समझ एक सकता। सेकंड, थोड़ा स्लो पढ़िए, फिर से पढ़िए, फर्स्ट सेंटेंस स्लोली पढ़िए। यदि निद्रा के समय देखे गए स्वप्न केवल परमात्मा द्वारा ही देखे गए विषय हैं, तो फिर जीवात्मा जो परमात्मा से पृथक है स्वप्नों के क्रियाकलापों को क्यों स्मरण रखता है? एक सेकंड। If one's dreams during sleep are merely subject matter witnessed by the super soul, how can the living entity who is different from the super soul remember the activities of dreams? कुछ सरल भाषा में समझाइए, किसी को अगर समझ में आया। इससे तो समझ में आ रहा है, किसी को समझ नहीं आया। तो वो क्वेश्चन मार्क है ना, तो आगे आंसर लिखा होगा। क्वेश्चन तो समझ ले हरे पहले। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पिछले तात्पर्य में लिखा है कि जब जीव सुप्त अवस्था में रहता है तो भी वो मतलब पिछले तात्पर्य में ये लिखा है कि जो भक्त है वो ब्रह्म के कारण सुख का भगवान को अनुभव अनुभव कर सकता है, निद्रा में भी भगवान को अनुभव कर सकता है। हाँ, तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि निद्रा के समय अगर वह स्वप्न देख रहा है तो परमात्मा के द्वारा देखा जा रहा है, क्योंकि वो तो खुद की चेतना में नहीं है। इतना जल्दी क्यों बोलते हैं? आस्ते आस्ते बोलिए ना। निद्रा के जीवात्मा जो स्वप्न देखता है केवल परमात्मा द्वारा ही देखा गया विषय है, ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे। इसका क्या अर्थ है? परमात्मा के द्वारा। पिछले श्लोक में तो बोल रहे हैं ना कि स्वप्न में जो देखते हैं वो परमात्मा मतलब ब्रह्म के कारण सुख का अनुभव करता है। हाँ, वो तो अलग बात है, तो ब्रह्मन के कारण, क्योंकि भगवान का भक्त बन गया तो भगवान की कृपा से वो स्वप्न में भी भगवान का ही चीज देख पा रहा है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो डिस्प्यूट रिगार्डिंग दैट। वही चीज तो यहाँ कह रहे हैं ना कि स्वप्न में केवल परमात्मा द्वारा ही देखे गए विषय हैं। यस पंकज ने तो रजीश प्रभु वहाँ ये नहीं बोला कि केवल परमात्मा देखे गए विषय, उसके आगे यदि लगाया हुआ है। यदि निद्रा के समय देखे गए स्वप्न केवल परमात्मा द्वारा देखे गए विषय है, मतलब उसको ये कर रहा है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है यहाँ पे कि केवल परमात्मा द्वारा वो स्वप्न नहीं देखे जाएंगे, जीवात्मा भी उस स्वप्न को याद स्मरण रखता है, उसको नेगेटिव वे में लिया जाएगा। आप जो समझ कि परमात्मा के द्वारा देखे गए विषय, ऐसा नहीं है। आगे यदि लगाया हुआ, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा बाद। If one's dreams during sleep are merely subject matter witnessed by the super soul, इसी में डिस्प्यूट है और कुछ नहीं। How can the living entity who is different from super soul remember the activities of dream? Okay, आगे पढ़िए। एक व्यक्ति के अनुभवों को दूसरा नहीं समझ सकता, अतः जीवात्मा जो तथ्यों का ज्ञाता है और स्वप्न तथा जागृत में प्रकट होने वाली घटनाओं के विषय में जिज्ञासा करता है, प्रासंगिक कार्यों से पृथक है। वह जानने वाला तत्व तो ब्रह्म है। दूसरे शब्दों में जानने का गुण जीवात्मा तथा परमात्मा से संबंधित है, इसलिए जीवात्मा को भी स्वप्न तथा जागृत की घटनाओं का अनुभव हो सकता है। दोनों दशाओं में ज्ञाता वही रहता है, लेकिन गुण की दृष्टि से वह परम ब्रह्म से एकाकार है। जीवात्मा गुणों में परम ब्रह्म के समान है, किंतु मात्रा में जीवात्मा ब्रह्म का अंश होने से परम ब्रह्म के समान नहीं हो सकता। गुणों में ब्रह्म होने के कारण जीवात्मा स्वप्न में तो विगत कार्यकलापों को स्मरण रख सकता है और जागृत अवस्था की वर्तमान गतिविधियों को भी जान सकता है।
57 नंबर श्लोक। ये तद्विस्मृतं पुंसो एतद्विस्मृतं पुंसो यत् एतद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मना तथा संसार एतस्य देह देहो मृतेर्मृति। अनुवाद। जब जीवात्मा गुणात्मक रूप से मुझसे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद में एक सेकंड, कल्पना माता जी म्यूट करिए, शुभंकरी राधा माता जी कृपया म्यूट करिए। फिर से स्टार्ट करिए। जब जीवात्मा गुणात्मक रूप से मुझसे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद में एकता की अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूल जाता है और अपने आप को मुझसे भिन्न मानता है, तब उसका भौतिक बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। अच्छा, कहने का सच्चिदानंद का बताते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वह मेरे ही स्वार्थ में उसका स्वार्थ निहित है। यह न जानते हुए अपने सांसारिक विस्तारों में यथा पत्नी, संतान तथा भौतिक संपत्ति में अभिरुचि दिखाने लगता है। इस प्रकार अपने कमी के प्रभाव से एक शरीर के बाद दूसरा शरीर और एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। मुकुंद प्राण प्रभु, तात्पर्य। कहने का अभिप्राय यह है कि मेरे ही स्वार्थ में उसका स्वार्थ निहित है। यह न जानते हुए अपने सांसारिक विस्तारों में प्रश्न क्या है? प्रश्न है कुछ क्या? हाँ पर यही समझ में नहीं आया ये लाइन। कौन सा? मेरे ही स्वार्थ में उसका स्वार्थ निहित है। तो ये तो जानना चाहिए कि हम लोग का भगवान का स्वार्थ में हम लोग का स्वार्थ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें भगवान का स्वार्थ, भगवान को भोग लगाना, वो उसमें हम लोग का ही स्वार्थ है। ये कैसे उदाहरण दो? लाइक हम लोग का भगवान को देखभाल करना, भगवान का आदेशों का पालन करना, यही हमारा कर्तव्य है। उन्हीं का स्वार्थ हम लोग का ही स्वार्थ है। दैट इज हिज इंटरेस्ट इज आवर इंटरेस्ट, इंग्लिश में लिखा हुआ है। बोलिए पंकज प्रभु। वो जैसे बोलते हैं ना, कृष्णम तुष्टे जगत तुष्टम। तुष्ट इंटरेस्ट भगवान का तुष्टि से सबका तुष्टि हो जाता है। It is not that angle. It is like his interest is our interest, his concern is our concern. It is like that. वो एंगल से तात्पर्य। सामान्यतः मायावादी दार्शनिक अथवा मायावादी दार्शनिकों से प्रभावित व्यक्ति अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रामायण में हम लोग देखते हैं वानर सेना सब भगवान का पारिवारिक क्लेश में इन्वॉल्व हो जाता है और भगवान का युद्ध में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो सम पर्सनल फैमिली मैटर है। ये एक्सटर्नल लोग क्यों इन्वॉल्व हो गया? इसलिए इन्वॉल्व हो गया कि भगवान का इंटरेस्ट में वो हम लोग का इंटरेस्ट है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना? गौरांग प्रभु लेक्चर में बताते हैं, द मंकी they got involved in somebody else's personal matter. It is not somebody else's personal matter. Lord's matter is our matter. भगवान का interest is our interest. Something like that. तात्पर्य। शुरू से पढ़े प्रभु जी, फिर से। हाँ, तात्पर्य। सामान्यतः मायावादी दार्शनिक अथवा मायावादी दार्शनिकों से प्रभावित व्यक्ति अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान मानते हैं। यह उनके बद्ध जीवन का कारण है। वैष्णव कवि
जगदानंद पंडित ने अपने प्रेम विवर्त में कहा है, कृष्ण बहिर्मुख होइया भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। यूं ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और परमेश्वर से एकाकार होने की चेष्टा करता है। उसी क्षण उसका बद्ध जीवन शुरू हो जाता है। यह विचार कि परम ब्रह्म तथा जीव न केवल गुणात्मक रूप से अपितु मात्रात्मक रूप से भी समान है, वही बद्ध जीवन का कारण है। यदि कोई परमेश्वर तथा जीवात्मा के बीच के अंतर को भूल जाता है तो उसका बद्ध जीवन शुरू हो जाता है। बद्ध जीवन का अभिप्राय है एक शरीर त्याग कर दूसरा ग्रहण करना और एक मृत्यु के बाद पुनः दूसरे मृत्यु को स्वीकार करना। मायावादी ज्ञानी का दर्शन कहता है तत्स्वयं असी, अर्थात तुम वही ईश्वर हो। वह भूल जाता है कि तत्त्वम असी का यह उपदेश जीवात्मा की तटस्थ स्थिति पर लागू होता है, जो सूर्य प्रकाश के समान है। सूर्य में ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों रहते हैं एवं सूर्य प्रकाश में भी ये दोनों विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार सूर्य तथा सूर्य का प्रकाश गुणात्मक रूप से एक समान होते हैं, किंतु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश सूर्य पर आश्रित है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, मैं ब्रह्म का मूल स्रोत हूँ। सूर्य गोलक की उपस्थिति के कारण ही सूर्य प्रकाश महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि सूर्य प्रकाश की सर्वव्यापकता का कारण सूर्य गोलक महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को न समझना तथा उसे भूलना ही माया है। अपनी तथा परमेश्वर की स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण से ही मनुष्य माया या संसार अर्थात बद्ध जीवन में प्रवेश करता है। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य का कहना है, सर्वभिन्नं परात्मानं विस्मरन् संसरे देहि, अभिन्नं संस्मरन् याति तमो नास्त्यत्र संशयः। जब मनुष्य यह सोचता है कि जीवात्मा सब प्रकार से परमेश्वर से अभिन्न है, तो वह निश्चित रूप से अंधकार तमह में रहता है। हरे कृष्ण। लब्धेह मानुषीं योनिं, बोलिए, ज्ञान विज्ञान संभवाम, आत्मनं यो न बुद्धेत, क्वचित् क्षेमम् आप्नुयात्। कोई मुझे प्लीज याद करा दीजिएगा क्लास के अंत में कि डिसाइपल कोर्स के बारे में अनाउंसमेंट करना है। अनुवाद म्यूट कर दीजिए, बाकी प्लीज म्यूट करिए, प्लीज म्यूट म्यूट म्यूट। कल्पना माता जी म्यूट। हाँ, अनुवाद। हाँ, केशव जी कहते हैं अनुवाद, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट था। हाँ, वो लास्ट में करेंगे सब, ठीक है। प्रभु मेरे को मंदिर जाना है, सेवा है, तो आप बोल दीजिएगा। अच्छा, बोलिए। एक सेकंड, बोलिए, अनाउंस करिए। हाँ प्रभु जी, जैसा कि भगवत सप्ताह बनारस का होने वाला है, तो 2 डिवोटी नहीं जा रहे हैं, तो 2 डिवोटी का कंफर्म टिकट है। अगर कोई भक्त जाना चाहते हैं, आने और जाने का दोनों ही कंफर्म टिकट है। सीनियर सिटीजन का एक 60 एज है और एक 65। तो कोई भी भक्त अगर इच्छुक हो तो क्लास के बाद संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये मौका फिर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि शाम को वो टिकट कैंसिल हो जाने वाला है। तो जो भी जाएगा उसके लिए तो भगवान का कृपा है, ये टिकट नहीं है, कृपा है, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम लोग हाथ मल के रह जाते हैं, क्योंकि टिकट नहीं रहता है। तो
सबको समझ में आया? जाने आने दोनों का कंफर्म मिल रहा है। कोई भगवान लास्ट मौका दे रहा है। कोई चौका मारना चाहता है तो माता जी से संपर्क करिए। जाने आने दोनों का कंफर्म है। वाह, बहुत बढ़िया। ये जो भागवत सप्ताह जो प्रभु, बोलिए। कैन यू ट्रैवल ऑन somebody else's टिकट? नेम अलग है, आपका आई कार्ड मांगते हैं, इज इट नॉट अनसेफ? In English there is a saying, no pain no gain. बट ये तो थोड़ा मुझे लगता है कि वो तो आपको सोचने का है, बाकी सब राम भरोसे। अब जा भी रहे हैं उत्तर प्रदेश तो राम भरोसे तो जाना चाहिए ना। क्या करेगा मैक्सिमम टीटी? 2-4 पैसा मांगेगा, गोली तो नहीं मार देगा। नहीं, ट्रेन से उतार देते हैं। डोंट, एवरीबडी इज नॉट करप्ट. We should not think in that way. This is what I feel. You may be thrown out of the train. Lot of people will take advantage of this. इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये साक्षात भगवान मौका दे रहा है। जो जिनको चौका मारना मार ही लेगा, थोड़ी वो टीटी के डर से भागवत सप्ताह छोड़ेगा। टीटी 200-400 रुपए लेगा, इसीलिए भागवत सप्ताह छोड़ेगा थोड़ी। जिनको जाना है वो तो जाएंगे। यस, बोलिए। शोभना गोपिका माता जी, कौन? प्रभु जी, अभी वो सब कुछ नहीं मांग रहा है, खाली सीट नंबर पूछ रहा है। ये आपका कौन सा सीट है? नंबर बताइए बस। अब आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं है, क्योंकि हम साल में 10-12 बार कर लिए ट्रेवल्स मतलब। सीट नंबर बाकी सब नशिंग जब देख लेगा। ओके, मेन ग्रुप में रहता है इसलिए मांगता नहीं। तो नहीं, वो लोग अपना कार्ड देखते हैं, अपना रजिस्टर देखते हैं। हम लोग से कुछ नहीं मांगते हैं अब तो। जो भी है पूछेगा तो बोल दिया सत्यवाद भागवत सप्ताह में जा रहे हैं, जाऊं बस, और क्या है। ठीक है, ओके, ये कंटिन्यू करते हैं। किसी को अगर जाना है तो तुरंत संपर्क कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो थोड़ा बाद टिकट कैंसिल कर देगा। कल का है ना? कल का है या आज का है जर्नी डेट? यस प्रभु, कल का ही है। कल का है। तो वो 24 घंटा आगे कैंसिल करना पड़ेगा। तो किसी को जाना है तो तुरंत संपर्क करें। ओके। अनुवाद। वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के माध्यम से आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसा भारत में जन्म लेने वाले, तो देखिए भगवान बता रहे हैं वैदिक ज्ञान सबको शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। बिकॉज हमको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई कुछ भक्त क्या करता है, घर में आकर माला दे देता है, हस्बैंड वाइफ को दे देता है, वाइफ हस्बैंड को दे देता है, हस्बैंड बच्चे लोग को दे देता है, बोला जप करो जप करो जप करो जप करो। अरे भाई क्यों जप करें? ऐसे फोर्सफुली जप करो, एक माला करो, मेरा कसम तुमको, मेरा सौगात, क्या मेरा कसम, आज से 2 माला करो, आज से 3 माला करो, क्यों करो? तो इसीलिए भगवान खुद बता रहे हैं आत्मा ज्ञान होना चाहिए ना, समझे, एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। आप क्लास में नहीं भेजेंगे बच्चे लोगों को, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को क्लास में नहीं लाएंगे और बोलेंगे जप करो, नहीं जप करो, ये लो माला, एक तुम्हारे लिए माला ले आया, जप करो। वो 1-2 दिन कर लेगा आपका मन रखने के लिए, लेकिन वो तो आप उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट कृष्ण तत्व फर्स्ट, फिर उस ऑटोमेटिक जब का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, जब में मन लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या आगे। ऐसा भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य के लिए विशेष रूप से संभव है, क्योंकि भारत पुण्य भूमि है। जो मनुष्य ऐसी उपयुक्त परिस्थिति में जन्म लेकर भी अपनी आत्मा को नहीं जान पाता, वह परम पूर्णता को प्राप्त कर सकने में अक्षम रहता है, भले ही वह स्वर्ग लोक को प्राप्त क्यों न हो जाए। ये अनंतशीष भगवान बोले भारत, देखिए इंग्लिश में लब्ध्वा इहा, बाकी सब प्रभुपाद लिख रहे हैं। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, स्पेशली इन द पायस लैंड ऑफ भारतवर्ष इंडिया। तात्पर्य इस कथन की पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत आदि 9.41 में मिलती है। भगवान चैतन्य ने कहा है, भारत भूमि ते होइल जन्म मनुष्य, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करूं कर पर उपकार। वो ट्यून में बोलिए। भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। भारत भूमि में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी
विशेषतया मानव वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के द्वारा परम साफल्य प्राप्त कर सकता है। स्वयं सिद्ध होने पर वह संपूर्ण मानव समाज के आत्म साक्षात्कार के लिए सेवा कार्य कर सकता है। परोपकार करने की यह सर्वोत्तम विधि है। अगला श्लोक 59 नंबर। स्मित्वेहायं परिक्लेशम, बोलिए। तथा फल विपर्ययम् अभयं चाप्यनिहायम् संकल्पत् विरमेत् कवि। अनुवाद। यह स्मरण रखते हुए कि कर्म फल हेतु संपन्न किए जाने वाले सकाम कर्मों के क्षेत्र में बड़ी बड़ी अड़चनें आती हैं और इच्छा से विपरीत फल प्राप्त होते हैं, चाहे वे भौतिक कर्मों से उत्पन्न हो या वैदिक ग्रंथों द्वारा बताए गए सकाम कर्मों के फल हों। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सकाम कर्मों की इच्छा का परित्याग कर दे, क्योंकि ऐसी चेष्टाओं से जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी ओर यदि कोई कर्म फल हेतु निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात वह भक्ति कार्यों में लगता है, तो वह दयनीय स्थितियों से मुक्त रहकर जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। इस पर विचार करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक कामनाओं का परित्याग कर दे। भगवान साक्षात बता रहे। स्ट्रॉन्ग श्लोक। अगला श्लोक 60 नंबर। सुखाय दुख मोक्षाय पूर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर अप्राप्तिर दुःखस्य च सुखस्य च। अनुवाद। पुरुष तथा स्त्री दंपत्ति के रूप में पारस्परिक सहयोग करके सुख प्राप्त करने तथा दुख को कम करने के लिए कई प्रकार से योजना बनाते हैं, किंतु कामनाओं से पूर्ण होने के कारण उनके कर्मों से न तो कभी सुख प्राप्त होता है और न दुख में कमी आती है। इसके विपरीत ये भारी दुख के कारण बनते हैं। एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनां आत्मनाश्च गतिं सूक्ष्माम् स्थानत्राय विलक्षणाम् श्रुताभिर्मात्राभिर् निर्मुक्त स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतृप्तो मद्भक्त पुरुषो भवेत्। अनुवाद। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने भौतिक अनुभव पर गर्व करते हैं, उन्हें जगते, सोते तथा प्रगाढ़ निद्रा में कल्पित किए गए फलों के विपरीत फल मिलता है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि यद्यपि भौतिकवादी व्यक्ति के लिए आत्मा को देख पाना दुष्कर है, तो भी वह इन समस्त स्थितियों से परे है और उसे अपने विवेक के आधार पर इस जन्म में तथा अगले जन्म में सकाम कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार दिव्य ज्ञान में अनुभवी बनकर
कि मनुष्य को मेरा भक्त बनना चाहिए। हरे कृष्ण। हरि बोल। एतावनेव मानुषेर मे पुण्य बुद्धि पार्थ सर्व मना गेयो परम यत्परत मैका दर्शन अनुवाद। जो पुरुष जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे परम पुरुष तथा जीवात्मा का भली भांति अवलोकन करें, जो अंश तथा पूर्ण के कारण गुण रूप से एक ही हैं। जीवन की यही सबसे बड़ी समझ है, इससे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। हरे कृष्ण। त्वमेच श्रद्धया राजन् अप्रमत्तो वचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो नारायणा सुचित्तसि। अनुवाद। हे राजन, यदि तुम भौतिक सुख से विरक्त रहकर अत्यंत श्रद्धा सहित मुझसे संलग्न होकर ज्ञान तथा इसकी जीवन में व्यावहारिकता में निपुण बनकर मेरे इस निष्कर्ष को स्वीकार करोगे, तो तुम मुझे प्राप्त करके परम पूर्णता को प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच आश्वस्य भगवान् इत्थम् चित्रकेतुं जगद्गुरु पश्यतास्तस्य विश्वात्मा ततश्चन्तार्धदेहरी। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार चित्रकेतु को उपदेश देकर और उसे पूर्णता का आश्वासन देकर जगत गुरु परमात्मा भगवान संकर्षण उस स्थान से चित्रकेतु के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंध के अंतर्गत राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय। आज की जय।